आप भी अजीब बात करते हैं। आपने कर्जा अप्लाई अम्मी के नाम पे ही क्यों किया था? इसलिए कि कुछ ना कुछ करके माफ करवा लेंगे कर्जे को। आपको पता है, आते ही आफिया मुझसे बेगानगी से पूछ रही है, तुम कैसे आई? तुम कह देती कि पूछने आई हो कि तुम्हारी माँ यहाँ क्यों रह रही है और कब तक रहेगी। हाँ, अच्छा क्यों लगेगा? डरते हो ना तुम, डरते हो तुम अपनी बीवी से कि अगर उसको पता चल गया कि 4 साल मुझे अपनी मोहब्बत की आग में जला के यूं गैर हो गया अचानक से मुझसे। देखो जरीन, इन बातों को दोहराने का अब कोई फायदा नहीं। मैं दादी बनने वाली हूँ। वाकई? मुबारक हो आपको भी। मेरा बच्चा। हाँ, वो देखा, चाय तक नहीं पूछी। वैसे ये घर में इतना सन्नाटा क्यों है? अम्मी, अपनी समथिन को बुलाए, चाय पिलवाए प्लीज। भाई वो घर पे नहीं है, बेटी को डॉक्टर के यहाँ लेके गई है। डॉक्टर के पास? खैरियत? माँ बनने वाली है। अब तो आपकी बहू बेगम के नखरे भी बहुत हो जाएंगे और जमीन पे पाँव भी नहीं रखेंगी। जमीन पे पाँव पहले ही कहाँ टिकती थी उनके, हवाओं में उड़ी उड़ी फिरती थी। पर अभी कौन सा कंफर्म है, तरह से चक्कर ही तो आ गए। मैं तो इसीलिए साथ ही नहीं गई, कौन दिमाग खपाए अपना। छोड़ो, तुम ये सेब खाओ। खाओगे? इसे क्या हो गया? पता नहीं। अम्मी, खाने में क्या बना है? कुछ नहीं, समझन जी आएंगी तो वो बनाएंगी, मैं नहीं बना रही कुछ। एक फोन भी कोई नहीं उठाता। हेलो अम्मा, यहाँ सब कुछ उलट हो गया है। क्या फरीद ने आफिया को तलाक दे दी या घर से निकाल दिया? घर से तो अब वो औरत हम सबको निकालेगी। अम्मा, वो फरीद के बच्चे की माँ बनने वाली है। अरे क्या बकवास कर रही है तू? सही कह रही हूँ। अरे लानत भेज उस बच्चे पर जिसने सब कुछ चौपट कर दिया। अरे अगर आफिया फरीद की जिंदगी से गई तो वो बच्चा भी उसके साथ चला जाएगा। तू फिक्र ना कर, मौके का ख्याल कर और कोई चक्कर वक्कर चला। हाँ, क्या कर सकती हूँ मैं अब? कुछ नहीं कर सकती। अरे नजमा को इस्तेमाल कर, निमरा के कान भरती रहे। आखिर को तू मेरी बेटी है, अल्लाह झूठ ना बुलवाए। सही कह रही हो अम्मा, हिम्मत तो नहीं हारेगी जरीन। ऐसे हिम्मत नहीं हारूंगी मैं। अपने फरीद को ऐसे दूर नहीं होने दूंगी खुद से। नहीं। अम्मी, जरीन ने ना शादी करने की कसम खा रखी है। जवान बेटी घर में बैठी है। शहबाज उठते बैठते मुझे ताना देते हैं कि मेरी बहन की जिंदगी तुम्हारे भाई ने बर्बाद की है। देखो निमरा बेटा, इसमें हमारा क्या कसूर? मेरा बच्चा तो वैसे ही पागल बन चुका है। तुम जमाल से कहो कोई अच्छा सा रिश्ता देख के बहन को ब्याह दे। जरीन शादी के लिए हाँ करे तो तब ना। अब भला मैं क्या कर सकती हूँ? अरे भाई क्या हो रहा है? अरे निमरा बेटी, हाँ कैसी? अरे बेटी, तुम जब भी हमारे घर आती हो आंसू लेकर आती हो। कभी तो हंसती मुस्कुराती आया करो, हमारे दिल को भी सुकून मिले। जब भाई बहनों की आंखों में आंसू भरते तो वो खुश नहीं होते,
खुदा खैर करे। ये हमारा फरीद तो ऐसा नहीं है, वो तो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, इसलिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। तभी जरीन को छोड़कर आफिया को ब्याह लाया। ओहो, तौबा है तौबा। अभी तक फरीद की शादी को कोस रही है। देखो बेटा, तुम जरीन को इस घर में मत लाओ, और मुझे शक्ल से मजलूम नहीं हासिद लगती है। हा? अच्छा जाओ अपने अब्बू को अच्छी सी कड़क सी चाय की प्याली पिला दो। जाओ शाबाश। अभी लाए। नजमा बेगम, अपनी निमरा को आप समझाइए, जो बेटियां ससुराल के दुख मैके में लाकर रोती हैं, वो न ससुराल की रहती हैं न मैके की। जो बेटियां मैके के दुख लेके ससुराल जाती हैं, वो हमेशा दुखी रहती है, समझा? सफर, आपने कहा था कि आप इस मकान से बंगला बनाएंगे, लेकिन आप है कि हिम्मत ही नहीं करते, बस कुएं के मेंढक की तरह बैठे रहते हैं। क्या करूं मैं? हाँ, जॉब करता हूँ, महीने का किराया आता है इस घर में, लेकिन इस घर के अखराजात है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। और हाँ, वो क्या वो तुम्हारे भाई ने उधार लिया था, 2 महीने का कहा था, 4था महीना चल रहा है, कब देगा भाई वो? बस बस, मेरे भाई की कोई मजबूरी आड़े आ गई होगी, इस वजह से उसने आपके पैसे वापस नहीं किए, लेकिन आप है कि मुझे ताने देने शुरू कर दिए। मैंने कभी आपको कुछ कहा है कि आपने अपनी माँ और बहनों पे इतने ज्यादा जो पैसे लुटाए आज तक? अच्छा प्लीज अब रोना मत शुरू कर देना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि उसको याद दिला देना और बस। ठीक है, वो मैं करा दूंगी, लेकिन आपने कागजात का क्या किया? मुझे यहाँ से जल्द शिफ्ट होना है, बस। अच्छा बाबा, उसका भी कुछ कर लेंगे। अरे आफिया बेटी की खैरियत तो है, आप इस तरह निढाल क्यों? कोई परेशानी की बात नहीं है, खुशखबरी है। बेटा, खुशी की खबर तो सबको बताते हैं, आप दादा बनने वाले हैं। मैं दादा बनने वाला हूँ? फरीद बेटा बाप, नजमा बेगम दादी। अरे वाह वाह नजमा बेगम वाह, बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई आपने। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपका मुंह मीठा कराऊं। आप सबका मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई में लेकर आई हूँ। अरे वाह राबिया बेगम वाह। देखिए, आपने सबसे पहले खुशखबरी सुनाई, तो इसलिए मैं आपका मुंह मीठा करवाता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो अबू। अरे बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। लो बेटा। बहन, आपका मुंह मैं मीठा कराऊंगी। नहीं, मैं मिठाई नहीं खाती, मेरे हिस्से की भी कमाल को खिला दो, मैं वैसे ही बहुत खुश हूँ। अम्मी, डॉक्टर ने आफिया को मुकम्मल बेड रेस्ट करा। आप निमरा को कहें कि कुछ दिन यहीं रुक जाए। नहीं, वो शहबाज का फोन आया था, उसको आज वापस जाना होगा। मैं जरा जरीन को देखती हूँ। आफिया बेटा, डॉक्टर ने जो कहा है ना, तुमने वैसे करना है। मुकम्मल रेस्ट समझती है ना? शाबाश बेटा, चलो जाओ आप आराम करो बेटा। अरे बेटा, इसको कहते हैं आदाब अर्ज है। ये मुझे बड़ी खुशी हुई। माशाल्लाह, नजमा बेगम दादी अम्मा और मैं दादा, और तुम अब्बू है। छोटू को बच्चा लेके घूम रहा होगा, मजा आया।